आप लोग देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और अभी की सबसे बड़ी खबर लेकर आपके सामने हुए हैं और एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जम्मू कश्मीर के वासियों के लिए और वह खुशखबरी मेरे हाथों पे है। खुशखबरी की बात करूं तो जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ी खबर है। केंद्र की मोदी सरकार ने ये पहले जम्मू के सांबा में एक बड़ा हॉस्पिटल एम्स जो कि कुछ ही दिनों में कुछ ही देर में बनकर तैयार हो जाएगा। इसके अलावा आज हम यहाँ हेल्थ सिस्टम की बात करें, लगातार प्रयास मोदी सरकार के किए जा रहे हैं कि देश के हर जगह हेल्थ सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दी जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसको बढ़ावा दिया जाए। वहीं पर एक बड़ी कामयाबी कह लें उन तमाम लोगों की जो एक विश्वास बनाकर बैठे थे। जम्मू की बात करूं तो JNK में पहले भी 6 बड़े जो हैं मेडिकल कॉलेज दिए गए जिसमें से 4 जम्मू में हैं। इसके अलावा कोविड केयर जो है DRDO हॉस्पिटल दिया गया जिसकी ओपनिंग जो है वो कल होने वाली है। और उसके साथ साथ बताऊं मोदी सरकार ने आज एक बड़ा फैसला लिया है और बड़ा फैसला खुशखबरी की बात, नौशहरा के लंबेड़ी गांव की बात करें तो वहां पर करोड़ों की लागत से एक स्पेशल मदर केयर हॉस्पिटल बनकर तैयार होने वाला है। जी हां, 38 करोड़ से भी ज्यादा इस हॉस्पिटल का खर्चा आएगा और एक बहुत बड़ी सौगात मोदी सरकार द्वारा। इस सब पे चर्चा करेंगे, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए रविंद्र रैना जी हैं जिन्होंने लगातार जिनका प्रयास था कि वहां पर हेल्थ सुविधाओं को लेकर एक बड़ा हॉस्पिटल जो है वो खोला जाए। आज कहीं ना कहीं उसको मंजूरी मिल गई है। रविंद्र रैना जी, आपका स्वागत हमारे चैनल पर। लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि देश में हर जगह कोने कोने की बात की जाए, वहां पर हेल्थ सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग किया जाए, एजुकेशन सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग किया जाए। लेकिन बात जब जम्मू कश्मीर की आती है तो जहां पर DRDO कल खुलने वाला है 500 बेड हॉस्पिटल जम्मू में भी, श्रीनगर में भी, और ये भी सुनने में आ रहा है बहुत जल्द DRDO और भी हॉस्पिटल इस तरह के बनाने को तैयारी में है। ये जो करोड़ों की लागत से नौशहरा के लंबेड़ी गांव में ये जो हॉस्पिटल बनने जा रहा है, किस तरह देखते हो? और काफी जद्दोजहद आपने की है इस चीज को लेकर कि वहां पर होना चाहिए, आज वो कहीं ना कहीं आपकी कोशिश रंग लाई है। मैं केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब का हृदय से धन्यवाद करता हूं। मैं मोदी सरकार का शुक्रिया अदा करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर की जनता के लिए यहां एम्स जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल सैंक्शन किए, 6 मेडिकल कॉलेजेस सैंक्शन किए। वहीं DRDO द्वारा यहां जो कोविड केयर हॉस्पिटल्स 500 बेड्स वो मंजूर किए। और आज नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ा मदर चाइल्ड केयर हॉस्पिटल उसकी मंजूरी दी है। ये मदर चाइल्ड केयर हॉस्पिटल जो है ये जम्मू संभाग के नौशहरा विधानसभा क्षेत्र के लंबेड़ी में बनेगा। करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाले इस हॉस्पिटल का लाभ यहाँ सीमावर्ती जिले राजौरी, पुंछ, नौशहरा, सुंदरबनी, कालाकोट और रियासी जिले के वो भाग जो इस सारे जिलों के क्षेत्रों के साथ लगते हैं उन लोगों को इसका लाभ मिलेगा। अक्सर हम देखते थे कि नौशहरा, सुंदरबनी, कालाकोट, राजौरी, दरहाल, बुद्धल, सुरनकोट, मेंढर और पुंछ और रियासी जिले के पौनी, भामला और जम्मू जिले के लगते साथ के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, यहाँ मदर चाइल्ड केयर हॉस्पिटल ना होने से बहुत दिक्कत आती थी। और विशेषकर चूंकि इस राजौरी पुंछ का कनेक्शन कश्मीर घाटी से है, मुगल रोड के रास्ते से, तो कई बार सड़क में बड़े एक्सीडेंट होने के कारण वहाँ कोई ट्रॉमा हॉस्पिटल ना होने से इस सारे बेल्ट में बहुत दिक्कत आती थी। चूंकि अब नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने जम्मू कश्मीर के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत मजबूती दी है। मैं हृदय से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा साहब और हमारे देश के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन साहब का हृदय से धन्यवाद करता हूं, जो जम्मू कश्मीर को उन्होंने बहुत बड़ी सौगात दी है। करोड़ों की लागत से बनने वाले इस मदर चाइल्ड केयर हॉस्पिटल के बनने से, जिसमें
ट्रोमा हॉस्पिटल की अलग से फैसिलिटीज होंगी। ये एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनेगा, जैसे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जम्मू में, इससे भी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इस हॉस्पिटल का बनेगा। और इस हॉस्पिटल के बनने से ये जो ट्विन बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं रजौरी पुंछ और इसके तमाम जो एरियाज हैं और रियासी जिले और जम्मू जिले के जो बॉर्डर के एरियाज हैं, वहाँ के लोगों को इसका बहुत लाभ होगा, फ़ायदा होगा। लगातार मैंने इसका प्रयास किया। जब मैं 2014 में नौशहरा सुंदरबनी कॉन्स्टिट्यूंसी से एमएलए चुना गया, तब मैंने इस प्रोजेक्ट को बनवाया था। मैं लगातार कोशिश करता था। उस वक्त भी एक इसी प्रकार का मदर चाइल्ड केयर हॉस्पिटल आया था जो कश्मीर घाटी में खुला था। उस वक्त मैंने विधानसभा में उसको लेकर बड़ा हंगामा किया था जी, क्योंकि हमारे उस बेल्ट में भी बहुत दिक्कत आती है। तो आज मोदी सरकार के इस बड़े फैसले से, मोदी साहब के इस बड़ी सैंक्शन से हमें बहुत लाभ मिलेगा। मदर चाइल्ड केयर हॉस्पिटल जो नौशहरा के लंबेड़ी क्षेत्र में बनेगा, इससे पूरे रजौरी पुंछ डिस्ट्रिक्ट्स, रियासी डिस्ट्रिक्ट्स के कुछ भाग और जम्मू डिस्ट्रिक्ट्स की जनता को बहुत लाभ होगा। ये मदर चाइल्ड केयर हॉस्पिटल के साथ साथ एक ट्रॉमा हॉस्पिटल भी इसके अंदर होगा। और ये स्पेशल सैंक्शन जम्मू कश्मीर को दी गई है। कई सालों के बाद इस प्रकार के बड़े हॉस्पिटल को मंजूरी मिली है। हमारा प्रयास है कि जम्मू कश्मीर के अंदर अलग अलग हॉस्पिटल्स को मजबूत किया जाए। हमारा प्रयास है कि पेरिफेरी के अंदर हॉस्पिटल्स की व्यवस्था सुदृढ़ की जाए, क्योंकि सारा रश, अगर कहीं कोई दिक्कत परेशानी, कोई महामारी फैलती है तो सब भाग के जम्मू के मेडिकल कॉलेज, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, चेस्ट एंड डिजीज हॉस्पिटल में आते हैं। आखिर जम्मू का मेडिकल कॉलेज कितना रश बर्दाश्त करेगा? अगर हमारे अलग अलग जिलों के हॉस्पिटल्स अच्छी तरीके से काम करेंगे तो उसका लाभ जो है यहाँ के स्थानीय लोगों को भी मिलेगा। अन्यथा यहाँ बहुत भारी कियास रहता है। इसलिए मोदी सरकार ने यहाँ जम्मू के सांबा में एम्स जैसा बड़ा हॉस्पिटल मंजूर किया है। 6 मेडिकल कॉलेजेस, जिसमें से 4 जम्मू में हैं जी, रजौरी, कठुआ, उधमपुर और डोडा, ये जम्मू के अंदर बन रहे हैं। और ये बड़ी सौगात है नरेंद्र मोदी साहब की। डीआरडीओ के हॉस्पिटल्स बिल्कुल, जो जम्मू के भगवती नगर में बन रहा है 500 बेडेड, कश्मीर घाटी में भी इस प्रकार के हॉस्पिटल बन रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी सौगात नरेंद्र मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर की जनता के लिए दी है। मैं हृदय से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का, हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा साहब का और हमारे केंद्रीय हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन साहब का हृदय से धन्यवाद करता हूं, जो उन्होंने करोड़ों की लागत से बनने वाले मदर चाइल्ड केयर एंड ट्रॉमा हॉस्पिटल उसकी मंजूरी दी है। आज ही उसका अप्रूवल लेटर जम्मू कश्मीर सरकार को मिला है। नौशहरा के लंबेड़ी के अंदर ये विशाल बड़ा हॉस्पिटल बनेगा, जिसका लाभ इन तमाम क्षेत्र की जनता को होगा। मैं हृदय से मोदी सरकार का धन्यवाद करता हूं कि इस मुश्किल वक्त में, इस पेंडेमिक के दौर में उन्होंने एक बड़ी सौगात हम जम्मू कश्मीर वालों को दी है, जिसमें विशेषकर ये जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है रजौरी पुंछ, जिसमें नौशहरा, सुंदरबनी, कालाकोट, दरहाल, बुद्धल, रजौरी, उसके साथ साथ सुरनकोट, मेंढर और पुंछ जैसे विधानसभा क्षेत्र हैं। रियासी डिस्ट्रिक्ट के कुछ भाग हैं और जम्मू संभाग के कुछ एरियाज हैं। जो बॉर्डर के एरिया के लोग हैं उनको इसका बहुत लाभ होगा इस
मदर चाइल्ड केयर एंड ट्रॉमा हॉस्पिटल के बनने से कितनी राहत मिलेगी? खास तौर पर देखा जाता था, आपने जिक्र भी किया और तमाम लोग जानते हैं कि अगर आपने पीछे हर जगह दौरा भी किया, चाहे बात की जाए उधमपुर की बात की जाए, कटरा की बात की जाए, रियासी की बात की जाए, आप लगातार सुंदरबनी की बात करें, हर जगह दौरा करते आए हैं, वहाँ के हॉस्पिटल का जायजा लिया, किन चीज़ों की कमियां जो खास तौर पर देखने को मिल रही है, लेकिन राहत कितनी बड़ी मिलेगी? कल को वहाँ पर कोई प्रेग्नेंट वुमेन को अगर भेजना होता था तो यहाँ तक पहुँचाते भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, कईयों को इलाज करवाना पड़ता था। आखिरकार ये जो बहुत बड़ी करोड़ों के हिसाब से देन मोदी सरकार की हुई है, क्या आने वाले समय में कुछ और जो सब डिस्ट्रिक्ट की बात करें या डिस्ट्रिक्ट जगह पे बात करें, वहां पर वो सारी फैसिलिटीज मुहैया होंगी कि लोगों को उनका इलाज उन्हीं के वहीं पर हो जाए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ज्यादा रश ना पड़े? मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर की जनता को हमेशा सीने से लगाया है। 70 साल जम्मू संभाग के अंदर एक ही मेडिकल कॉलेज था, लेकिन मोदी सरकार ने 7 सालों में 6 नए मेडिकल कॉलेज दिए। जम्मू में एम्स जैसा बड़ा हॉस्पिटल दिया, कश्मीर के अंदर भी एम्स जैसा हॉस्पिटल बन रहा है, डीआरडीओ के हॉस्पिटल्स, अलग अलग एरिया के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना, और वहीं जम्मू संभाग के अंदर ये मदर चाइल्ड केयर एंड ट्रॉमा हॉस्पिटल जिसको आज ही मंजूरी दी गई है, और जो जम्मू के नौशहरा क्षेत्र के लंबेड़ी में ये हॉस्पिटल बनेगा। इसकी काफ़ी ज़्यादा ज़मीन की रिक्वायरमेंट है, तो जब प्रोजेक्ट बनाया गया तो उस एरिया से ज़मीन आइडेंटिफाई की गई जो कि नेशनल हाईवे के ऊपर है। इस प्रकार के हॉस्पिटल जो मदर चाइल्ड केयर हॉस्पिटल जो अब नौशहरा के लंबेड़ी में बनेगा, इस प्रकार के हॉस्पिटल बनने से दूर दराज के एरिया में जो हमारी माताएं बहनें हैं उनको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता था, परिवारों को दिक्कत का सामना करना पड़ता था। रजौरी, पुंछ, नौशहरा, सुंदरबनी, कालाकोट, दराल, बुद्धल, मंजाकोट, थन्ना मंडी जैसे एरिया से मुश्किल हालात में, गंभीर परिस्थितियों में जम्मू तक पहुंचने में बड़ी दिक्कत आती थी। लेकिन चूंकि अब लंबेड़ी के अंदर ये जो मोदी सरकार ने मदर चाइल्ड केयर एंड ट्रॉमा हॉस्पिटल उसकी मंजूरी दी है, करोड़ों की लागत से ये हॉस्पिटल बनेगा। जैसे जम्मू में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, इससे वहाँ की जनता को बहुत लाभ होगा। यहाँ जम्मू के जीएमसी और बाकी जो एसएमजीएस हॉस्पिटल शालामार है, वहाँ जो है रश कम पड़ेगा, लोगों को आसानी से इन बॉर्डर के क्षेत्रों में हेल्थ की सुविधाएं मिलेंगी, उनको इलाज मिलेगा, ट्रीटमेंट मिलेगा। हमारा और भी प्रयास है कि हम लगातार इस प्रकार के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मंजूरी दें। पिछले दिनों कोरोना महामारी की जब दूसरी वेव ने तेजी से पांव पसारे, हमने लगातार जम्मू कश्मीर के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का टूर किया। अलग अलग हॉस्पिटल्स में हमने देखा जहां कोई दिक्कत परेशानी है, हमने उन परेशानियों को दूर किया। मैंने देखा कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स यहाँ ऑक्सीजन की दिक्कत है, प्रॉब्लम्स है। मैंने तुरंत गवर्नर साहब से, माननीय एलजी महोदय से बात की और 15 ऐसे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स की मंजूरी मिली है हमारे टूर लगाने के बाद। और जब हमने ये सारी रिपोर्ट माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को सबमिट की, जिसमें बसोली का हॉस्पिटल है, बनी है, हीरानगर है, गगवाल है, वहीं रामगढ़ है, उसके साथ साथ अखनूर का हॉस्पिटल है, चौकीचौरा का हॉस्पिटल है, सुंदरबनी का सब डिस्ट्रिक्ट कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहीं सुरनकोट और मेंढर के हॉस्पिटल्स हैं, कटरा का हॉस्पिटल है, चनैनी का हॉस्पिटल है, बनहाल का हॉस्पिटल है, वहीं गंधो का हॉस्पिटल है। इस प्रकार के 15 ऐसे हॉस्पिटल्स जहां ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स नहीं थे, वो हमने इस टूर के बाद मंजूर करवाए हैं, उसकी सरकार ने घोषणा कर दी है। और बहुत सारे सेंटर्स और हैं, जैसे नौशहरा का सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है,
बिलावर का सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, थन्ना मंडी का सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, इसी प्रकार पाउडर का हॉस्पिटल है। जो दक्षिण के अंदर दूर दराज का एरिया है वहां के अंदर ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था हो, ऐसे और भी 15 के करीब ऐसे हॉस्पिटल हैं जिसकी डीपीआर और जिसकी रिक्वेस्ट हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से की है और मुझे उम्मीद है जल्द से जल्द इनके अंदर भी ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स की मंजूरी होगी। और भी अनेक समस्याएं जो अलग अलग हॉस्पिटल्स के अंदर हमको आई वो मैंने तुरंत लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के ध्यान में चीज़ें लाई हैं। अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स का टूर वो भी लगातार कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि इस कोरोना वायरस महामारी के इस चेन को हम तोड़ें, इस चेन को हम ब्रेक करें, क्योंकि ये बहुत घातक वायरस है। इस समय हमारा टारगेट है इंसानी जिंदगियों को बचाना और उसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र राणा जी हमारे साथ थे। और साफ तौर पर आपने सुना कि एक बड़ी राहत खास तौर पे नौशहरा के लंबेड़ी गांव की अगर बात करें, बहुत से लोग वहां पर कई परेशानियों का जो है सामना उनको करना पड़ता था और वहां से लेकर जब भी लोग यहां पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर पहुंचते थे तो जाहिर सी बात है कुछ जब कोई व्यक्ति ऐसा हो जो वहां से निकला है इलाज करवाने के लिए, यहां तक कई बार ऐसे हादसे होते थे कैजुअलिटी में बदल जाते थे। एक करोड़ों के हिसाब से एक बड़ी राहत वहां के नौशहरा के लंबेड़ी गांव के लोगों को, जिससे आने वाले दिनों में जो है ढेर सारा फायदा मिलने वाला है। और इसी तरीके से प्रयास जिस तरीके से रविंद्र राणा जी कहा कि हमारे आगे भी कंटिन्यू रहेंगे कि यहाँ पर हेल्थ सिस्टम को और बेहतर से बेहतर किया जाए। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े बाइसेस के साथ श्याम जी राहुल खत्री, बाबा एक्सेस के लिए।